हर हर महादेव। स्वागत है माइंड स्पार्क विद शताब्दी में। आज हम एक अनोखी यात्रा पर चलेंगे, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की, जहां शिव की ऊर्जा जीवंत रूप में महसूस होती है। ये स्थान हिमालय से दक्षिणी सागर तक फैले हैं, हर एक अपनी कहानी और रहस्य के साथ। यहाँ देवता, दानव और मनुष्य सभी ने शिव की कृपा पाने के लिए तपस्या की है। इन स्थानों की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि वहां पहुंचते ही भीतर कुछ बदलने लगता है। तो चलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के इतिहास, महत्व और उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक सत्य को जानने निकलते हैं। यह यात्रा आपके भीतर के शिव को जगाने का अवसर है। चलें इस प्रकाश की ओर। पहला पड़ाव, सोमनाथ, गुजरात। चंद्रदेव ने यहाँ शिव की तपस्या कर श्राप से मुक्ति पाई थी। शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और यही शिवलिंग पुनर्जीवन का प्रतीक बना। सोमनाथ का मंदिर 17 बार टूटा, हर बार और भव्यता से खड़ा हुआ। यह भारत की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। सोमनाथ सिखाता है, बाहरी शक्तियां शरीर को नष्ट कर सकती हैं, लेकिन आस्था की ज्योति को नहीं। यहाँ आकर लगता है अंधकार कितना भी गहरा हो, शिव की शरण में प्रकाश निश्चित है। यह आस्था का अमर स्तंभ है। अब चलते हैं श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। यह स्थान पारिवारिक प्रेम और संतुलन का प्रतीक है। कथा कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी है। जब शिव पार्वती अपने पुत्र को मनाने यहाँ आए, मल्लिकार्जुन हमें सिखाता है शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति से ही पूर्णता मिलती है। यहाँ आकर पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन महसूस होता है। यह दक्षिण का कैलाश है, शांति और शक्ति का संगम। उज्जैन के महाकालेश्वर में शिव महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं, समय और मृत्यु के स्वामी। यहाँ की भस्म आरती चिता की राख से जीवन की नश्वरता का बोध कराती है। महाकालेश्वर दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध। यहाँ आकर समझ आता है समय के पार भी एक अस्तित्व है। महाकाल हमें सिखाते हैं वैराग्य और जीवन के अंतिम सत्य को स्वीकारना। नर्मदा नदी के द्वीप पर ओंकारेश्वर AUM के आकार में बसा ब्रह्मांड की आदि ध्वनि का भौतिक स्वरूप। यहाँ 2 मंदिर, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग को पूर्ण करते हैं। यह स्थान ध्यान और आत्मचिंतन के लिए अद्भुत है। ओंकारेश्वर सिखाता है पूरा अस्तित्व एक कंपन है, एक संगीत है। हिमालय की ऊंचाइयों में केदारनाथ, शिव का रहस्यमयी निवास। यहाँ पहुंचना तपस्या है। पांडवों की कथा, शिव के बैल रूप में छुपने की कहानी, समर्पण का पाठ पढ़ाती है। यहाँ पहुंचकर सांसारिक मोह माया छूटने लगती है। केदारनाथ बताता है पूर्ण समर्पण से ही शिव की अनुभूति संभव है। महाराष्ट्र के भीमाशंकर में शिव की करुणा और संहारक शक्ति दोनों का संगम है। त्रिपुरासुर के वध के बाद शिव के पसीने से भीमा नदी का जन्म हुआ। यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध महसूस होता है। भीमाशंकर सिखाता है करुणा और विनाश दोनों ब्रह्मांड के संतुलन के लिए जरूरी हैं। वाराणसी, काशी विश्वनाथ। गंगा के तट पर शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी। यहाँ मृत्यु भी उत्सव है। शिव स्वयं मोक्ष का वचन देते हैं। काशी ज्ञान और प्रकाश का केंद्र है, जहाँ जीवन मृत्यु का रहस्य एक साथ दिखता है। यह स्थान सिखाता है जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों का संगम है। यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम भी है। त्र्यंबकेश्वर सिखाता है सृजन, पालन और संहार सब एक ही स्रोत से आते हैं। यह अद्वैत की ओर ले जाता है, सब कुछ एक ही परम तत्व में विलीन है। झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ, परम चिकित्सक के रूप में शिव। रावण की कथा अहंकार और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। यहाँ स्वास्थ्य और आरोग्य की ऊर्जा है। वैद्यनाथ सिखाते हैं विनम्रता और शरणागति ही मुक्ति की पहली औषधि है। गुजरात के नागेश्वर में शिव नागों के स्वामी, कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक।
यहाँ भक्तों को विष और भय से मुक्ति मिलती है। सुप्रिय की भक्ति ने शिव को प्रकट होने पर विवश किया। नागेश्वर सिखाता है, भक्ति से हर भय पर विजय संभव है। तमिलनाडु के रामेश्वरम, शिव और राम का मिलन स्थल। श्री राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित कर प्रायश्चित किया। यह स्थान भक्ति और कर्म के संतुलन का प्रतीक है। रामेश्वरम सिखाता है, प्रेम और समर्पण का सेतु ही ईश्वर तक पहुंचाता है। तो यह थी हमारी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों की, जो चेतना के द्वार हैं। हर ज्योतिर्लिंग जीवन को रूपांतरित करने की कुंजी है। ये स्थान याद दिलाते हैं, शिव हमारे भीतर हैं। इनकी यात्रा वास्तव में अपने भीतर की यात्रा है। अगर आपने किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो AUM नमः शिवाय लिखें और अनुभव साझा करें। जुड़े रहिए माइंड स्पार्क विद शताब्दी के साथ। हर हर महादेव।